चलो गाइस ये समझते हैं हम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिगिनिंग से पढ़ेंगे सारी चीजें और होगा सब समझ में आएगा। वैसे आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत बेसिक कांसेप्ट, क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसके अंदर, किसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें आप देखोगे उसके अंदर, ध्यान देना। होगा क्या, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बात तो हम कोऑर्डिनेट के बारे में सीखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स हम किस पे देखते हैं, क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमें एड्रेस बताते हैं किस पे, ग्राफ पे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, क्या करने के लिए, ग्राफ पे किसी पॉइंट को अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो किसके थ्रू करूंगा, मैं उसके कोऑर्डिनेट के थ्रू। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, जो एक्स एक्सिस पे नंबर गिवन है और वाई एक्सिस पे नंबर जो गिवन है उनसे एक इंटरेक्शन, इंटरसेक्शन बन रहा होता है पॉइंट का, उसको हम क्या करते हैं बताओ, लोकेट करते हैं। कैसे अभी पढ़ेंगे भी आगे ना, ग्राफ के बारे में देखेंगे हम, तो हम जो कोई भी ग्राफ की बात करेंगे, कोई भी ग्राफ जो होता है उसमें क्या लेके चलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। मतलब इस प्लेन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। ये सारे टर्म्स आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। नहीं भी पढ़ रखे तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा है ना ब्रीफ में बताया था चीजें, ध्यान देना। होता क्या है यार, जो कोई भी ग्राफ होता है उसमें क्या होती है, दो तरीके की एक्सेस होती है। कौन सी एक्सेस होती है, एक तो एक्स एक्सेस होती है और एक कौन सी होती है, एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस एंड कौन सी एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस है वो कैसी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो कैसी होती है बताओ बेटा, वर्टिकल एक्सिस। कैसी होगी बताओ, वर्टिकल एक्सिस, ध्यान देना। तो होगा क्या, इन दोनों एक्सिस से मिलके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके ग्राफ पे एक प्लेन बन के आता है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये सारे जो है ना चार पार्ट में बढ़ गए, क्या बढ़ गए, चार पार्ट। मतलब ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, इसको बोलेंगे यहाँ पे वाई डैश, इसको बोलेंगे एक्स डैश, और यह इसको क्या बोलेंगे हम बताओ, एक्स, ध्यान देना। और जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में मीट करें उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। देखो ध्यान देना, हुआ क्या, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये सब पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ आ ही जाता है। और 9th में तो हम कोऑर्डिनेट को अब लोकेट करना भी सीखते हैं। अब क्या हो गया हमारा, 10th क्लास में कुछ ना चीजें नहीं आ गई हैं, काफी आगे बढ़ गई हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। वो सीखेंगे अभी, जब पहले बेसिक समझ लो थोड़ा बहुत कि पता होना चाहिए। ये वाई एक्सिस है, इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ध्यान देना। और जो ये ना, इसको क्या कहा जाता है, जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये जो ये वाली एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स ओ एक्स, है ना, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स डैश ओ एक्स, ऐसे भी बोल देते हैं। अगर हम उनके जो लेबल कर रखे हैं उसके हिसाब से बोले तो उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिले तो क्या हुआ, चार क्या बन गए, पार्ट्स बन गए। क्या बन गए, चार पार्ट्स। तो पार्ट्स नहीं बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट्स। मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ने जब एक दूसरे को कट किया, जो पॉइंट पे कट किया उसे बोला ओरिजिन, और क्या बन गए, चार पार्ट बन के आ गए बेटा। क्या बन के आ गए, चार पार्ट। बहुत आसानी से समझिए। और होता क्या, इन पे होगा क्या बेटा, ओरिजिन से, ये जो वाई एक्सिस है ना, ओरिजिन से ऊपर क्या होता है, वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। कैसे पॉइंट्स आते हैं बताओ, पॉजिटिव। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, इधर लिख देता हूं बेटर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, ये 4 है, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे डॉट डॉट्स हो ना, कितने भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 1 से शुरू करना, किसी भी नंबर से, है ना, जानना। ये 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया, 5। मतलब एक्स एक्सिस के भी इस तरफ क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव, है ना। ओरिजिन से राइट साइड ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। ओरिजिन से टॉप में वाई एक्सिस पे क्या है, सारे इसके ये पॉजिटिव है। अब एक्स एक्सिस के, ये जो पूरी हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके राइट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा बेटा, लेफ्ट साइड ये सारे नंबर माइनस, किसमें होंगे बताओ, माइनस में। किसमें आएंगे नंबर, ये सारे के सारे माइनस। इधर से देखोगे क्या आएगा बताओ, -1, ये क्या आएगा बताओ, -2, एक आएगा -3, एंड दिस इज योर -4। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये ना एक प्लेन की तरह होगा, ये वाला वाई एक्सिस का होगा, ये किसका होगा, एक्सिस का, ठीक है। बट इस पार्ट को क्या बोलेंगे बताओ, क्वाड्रेंट। क्यों, इन एक्सिस ने ग्राफ को या हमारे प्लेन को कितने में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट्स में। उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब ही चार हो गया। तो इस वाले क्वाड्रेंट को बोला जाता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बराबर वाला कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा कितना बताओ, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे बताओ हम, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान देना। और जो ये वाला क्वाड्रेंट होगा इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप अपनी मर्जी से नेमिंग नहीं कर सकते कि हम इसको फर्स्ट बोल रहे हैं उसको सेकंड बोल रहे, नहीं, ठीक है। इन चार क्वाड्रेंट के इसी तरीके से क्या नाम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अरे बस में। अब होगा क्या, मैंने आपको क्या बोला, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मिला बना किससे होता है बेटा, कोऑर्डिनेट जो है ना एड्रेस बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है, एड्रेस, किसी पॉइंट का एड्रेस।
क्या बताता है? पॉइंट का एड्रेस, किसी पॉइंट का एड्रेस जो मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। जैसे अगर मान लो मुझे प्लॉट करना है ए पॉइंट और ऐसे लिखा होगा 2,3, क्या लिखा होगा? 2,3। तो मुझे ना क्या करना है, इस ग्राफ पे एक पॉइंट ए बनाना है जो जिसका एड्रेस क्या है 2,3। अब सुनो, कोऑर्डिनेट के जो जनरल फॉर्म होती है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मतलब क्या हो गया? आगे वाला नंबर हमेशा किस पे देखना है? एक्स एक्सिस पे। पीछे वाला किस पे देखना है बताओ? हमेशा इसको देखना है एक्स एक्सिस पे भाई। और इस वाले को क्या देखना है? वो मेंशन नहीं करेगा, ये ऑब्वियस होगा कि आगे वाला नंबर किस पे? एक्स एक्सिस पे। पीछे वाला किस पे बताओ? वाई पे। अब ये दोनों पॉइंट जहां के मिल रहे होंगे वो क्या होगा? हमारा पॉइंट ए का एड्रेस होगा, वो लोकेशन होगी उसकी। ध्यान देना। तो ए क्या है? 2,3। तो 2 किस पे देखना है? मुझे इस पे देखना है। अब कहाँ जाना है? वाई पे जाना है। दो तीन चीजें और देखनी थी, दोनों ही दोनों क्या है बताओ? प्लस के। किसके बताओ? 2b प्लस का, 3b प्लस का। तो कहाँ पे देखेंगे? 2 को भी प्लस वाली फॉर्म में देखेंगे और y को भी प्लस वाली एक्सिस में देखेंगे। तो 2 हो गया। 2 से अपने क्या देखना है? 2 तो हमारा x का मिल गया। y जो हमारा 3 तो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया प्लस वाला यहाँ पे। तो क्या आ गया यार? ध्यान देना, ये वाला पॉइंट आ गया। जैसे यहाँ से हम 2 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट थोड़ा ग्राफ उस पे बोर्ड पे आगे पीछे होता है, ग्राफ पे आप बिल्कुल सेफ। तो ये पॉइंट हो गया 1 इक्वल टू 2 कॉमा क्या आ गया? 2 कॉमा 3। क्लियर है चीज? तो ये मेरा क्या बन के आ गया? पॉइंट बन के आ गया। ध्यान देना ये बात, समझ रहे हो बात को? अब मैं ऐसे किसी का भी निकालना चाहूँ, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट और के बोल दूं, जैसे क्या बोल दूं मैं? -1,2। क्या बोल दूं बताओ? -1,2। तो आप क्या दोगे? कोऑर्डिनेट हमारा एक और है, कोऑर्डिनेट एक हमारा एक और कोऑर्डिनेट है बेटा, क्या? दैट इज बी कोऑर्डिनेट। और क्या है बताओ? हम उसको लेते हैं -1,2 ले। चलो 2 ले लेते, -1,2। अब ध्यान देना, आगे वाला नंबर किस पे देखना है? एक्स एक्सिस पे। पीछे वाला किस पे देखना है? तो अभी ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, 10-5 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवाइज हो जाएगा। ध्यान देना। तो माइनस बी पॉइंट किस पे? -1 पे। और किस पे? 2 पे। -1 कौन सा? एक्स है। -1 तो ये हो गया। अब इस और एक्स वाई एक्सिस पे कौन सा देखना है हमें? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव तो ऊपर ही होता है। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। और बी पॉइंट का काम क्या हो गया बताओ? हमारा ये हो गया -1,2। ये बन गया। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, इस वाले में ये वाली एक्सिस को देखो, ये पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट बनेंगे, ध्यान देना, वो क्या बनेंगे? उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। बोथ पॉजिटिव क्या बनेंगे बताओ? इसके अंदर बोथ पॉजिटिव। दोनों कैसे होंगे बताओ बेटा? बोथ पॉजिटिव। इस वाले की बात करें, इसमें देखो ये एक्सिस के आगे नेगेटिव, वो वाली कौन सी आ रही है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? x तो होता है नेगेटिव, y कैसा आता है बताओ? पॉजिटिव। कितनी बात हमारी? ऐसे रिप्रेजेंटेशन देखो ना, माइनस है और ये प्लस का दो, तो माइनस और प्लस ऐसे, ठीक है? प्लस लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ऑब्वियस होता है वो। ये वाली एक्सिस आ रही है, उसमें ये वाली, ये दोनों कैसी हैं एक्सिस? ये भी नेगेटिव है, ये भी। इसमें क्या होगा बेटा? ध्यान देना, दोनों के दोनों ही क्या होंगे बताओ? नेगेटिव। कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। क्या लेंगे? बोथ नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव आपने देखा यार, सिंपल सी बात। आपसे ये असर्शंस में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल, तो है ना? आपकी हेल्प होगी। इस वाले में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई क्या? नेगेटिव। ये तो हमारे क्या होगा? चारों क्वाड्रेंट के पार्ट होंगे। क्या होगा? चारों क्वाड्रेंट के पार्ट। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, होगा क्या? ये सब चीजें तो आपको आती ही हैं, कुछ नई चीज है नहीं इसके अंदर। और होता है कई बार ना एब्सिसा, एक्स के पॉइंट को एक नया वर्ड बोला था एब्सिसा, और वाई वाले पॉइंट को क्या बोलता है? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ठीक है ना? ऑर्डिनेट, ठीक है? और एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बन जाता है? हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कितनी बात हमारी, ठीक है ना? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, तो नोट करने की जरूरत है भी नहीं आपको। नाउ आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। होगा क्या यार, अगर मान लो यही सभी चलता रहता, तो फिर 10th में नई चीज देने की फायदा क्या होता है ना? या 10th में चैप्टर रखने का फायदा क्या होता? तो 10th में ये सब चीजें तो सही, तो बेसिक्स पता होनी चाहिए, है ना? लोकेट करना, पॉइंट कैसे होता है, क्या नहीं होता। इस बार जो आपका 10th में क्वेश्चंस या कंसेप्ट आया ना, वो आया दो चीजों। कौन कौन से? सबसे पहला आपको पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे। कौन सा फॉर्मूला पढ़ोगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। और दूसरी चीज भी सुन लो, वो क्या पढ़नी है आपको? क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। और मैं आपको बताऊं, सेक्शन फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बन के आता है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। टीचर बता देती है कि तीसरा फॉर्मूला भी, बट दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो आया किससे? सेक्शन फॉर्मूला से ही बन के आया। ये सब चीजें क्या है पढ़ेंगे अभी, ठीक है? क्या क्या चीजें तो पढ़ते रहेंगे, फ्लो में सारी क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है? और फिर ये उनको सॉल्व करें ना। अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ाऊंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला पार्ट देखें हम, तो क्या पढ़ना है हमें? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं मैं, यहाँ नाम से नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस फॉर्म करा रहा होगा, क्या निकाल रहा होगा, डिस्टेंस डिटरमाइन कर रहा होगा। ध्यान देना, तो क्या लिखोगे, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू, क्या ना, दिस फॉर्मूला, क्या ऐसे लिखो ना, यूज टू फॉर्म, क्या लिखोगे, यूज टू फॉर्म, यूज टू फाइंड, सॉरी, यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ग्राफ पे अगर कोई भी दो पॉइंट्स है, उनका मुझे क्या निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या निकालना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या बहुत मुश्किल है डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं, बहुत सिंपल सा है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, मतलब पॉइंट को मैं डी मान लूं, तो वो क्या होता है, ध्यान दो, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में, ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे समझेंगे, ये तो फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो आपको ये लगा के आना पड़ेगा। मतलब कैसे सर, समझ तो आया नहीं, अब देखते हैं आप समझ में आएगा। मान लो हमारे पास कोई ग्राफ, क्या होता है भाई, कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सिंपल सा ग्राफ है कोई भी, ठीक है, वाई एक्सिस वगैरह, मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गई, इस पे क्या है, कुछ भी पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस मैं मतलब नंबर मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान देना। होगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, कैसे यूज करना है, क्या ध्यान देना, अगर मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पे ए, और एक और पॉइंट बना दे यहाँ पे, क्या हो गया बताओ, बी, कितनी बात हमारी, या जब ये ग्राफ पे है दोनों पॉइंट, तो इनके क्या होंगे, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान देना। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो क्या हो गया, x1 मान लो, इसका क्या मान लो बताओ, y1, x1 और y1, इस वाला क्या मान लो, x2 कॉमा क्या हो गया बताओ यार, y, क्लियर है जी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो स्केल मत रख देना, कहने की स्केल रखो और नाप के आगे नहीं, क्या निकालना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। टू फाइंड दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तुम क्या बोलेंगे बताओ, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे, x1 y1 और क्या x2 y2, मतलब क्या, x2 माइनस में x1, इस वाले का और इस वाले का, इस और ये y2 माइनस 1, इस वाले का y1, इस वाले का y2, आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, कहने का मतलब क्या है, आप इसको x2 लिख लो यार, चाहे उसको y2 लिख लो, और इसको क्या लिख लो, x1 लिख लो, इसको y1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे मर्जी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई इसी को x1 लेना है या उसी को लेना है, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, मैं इसको हटा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, और वो एग्जांपल क्या है, ध्यान देना, वो एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो चलो यहाँ लिखता हूँ, कहने का मतलब क्या, मान लो जस्ट मैं रैंडम एक पॉइंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट है हमारा, इसकी वैल्यू क्या है, 3 कॉमा पहले मतलब 5, क्या हो गया 3 कॉमा 5, अरे उसमें, और इस वाले की बात करें तो क्या आ रहा है बताओ, इस वाले की बात करें क्या ले भाई, 7 कॉमा 10, क्या हो गया 7 कॉमा 10, ये बी पॉइंट है हमारा, मान लो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट ये है, मुझे ए और बी के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत, ध्यान देना। सबसे पहले तो क्या करना, आप जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इस वाले को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ताकि दोबारा लिख लेंगे, ढंग से समझ में आए। देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे, पॉइंट ए कितना है हमारा, तरीके से करना, क्या होगा 3,5 एंड जो बी पॉइंट है हमारा वो क्या है यार बताओ, क्या है भाई 7,10, 7,10 है, ध्यान रखना 7,10। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो x1 y1 लिखना, x1 क्या, इस वाले पॉइंट के x1 y1 है, पीछे वाले के क्या y1 x1 और x2 y2, x1 कितना हो गया 3 हो गया भाई, y1 भी कितना हो गया बताओ 5, x1 5, ठीक है, आगे देखो x2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 7 हो गया, उधर से देखो कि y2 कितना हो गया हमारा बताओ 10, कितना हो गया। अब अगर मैं ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस ए बी लिख दो, क्या दिक्कत है, बात तो वही है, क्या लगवाओगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके बीच में आपको लिखोगे क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल, क्लियर है चीज, ध्यान देना। अब होगा क्या, इसके हिसाब से हम देखेंगे आगे, तो छोटी चीज जो है x2 x1 की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, क्या लिखोगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान देना, x2 कितना है हमारा बताओ 7 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस में बताओ क्या 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी यार क्या है, कैलकुलेशन है, कुछ और ऐसा है भी नहीं, ना ना 7 माइनस 3 करोगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस में, इधर से क्या 10 माइनस 5 करोगे आएगा 5, क्लियर है चीज। ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ,
4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ 16 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है। इनको ऐड कर दो, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया बताओ 41। तो यार 41 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता ना, मैं इसको फैक्टराइज करके किसी फॉर्म में ला सकता, तो क्या लोगे अंडर रूट 49 यूनिट्स। यही क्या हो गया ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया अंडर रूट में 41 यूनिट्स, मतलब क्या आ गया अंडर रूट में 41 यूनिट्स। ऐसे कोई सा भी कैसा भी पॉइंट है हम आराम से क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसके बाद ना सबसे पहले एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.1 के ना फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट करते हैं, समझ मेरी बात। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट करते हैं, आपको और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दो। मैं इसको करो, ये ऐसे ग्राफ वाली फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज कौन सी हमारी है 7.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, जो फॉलोइंग पॉइंट्स है उनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यार एक फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 2, 3 एंड, ये तो आप खुद भी कर सकते हो 4, 2, 3 एंड 4, बट स्टिल मैं करके दिखा दूं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे यार, x1 क्या हो गया इसके हिसाब से 2 हो गया, y1 क्या हो गया इसके हिसाब से 3 हो गया, ठीक है। चलो x2 कितना हो जाएगा, x2 लिख लो, तो x2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, और बेटा y2 कितना हो गया बताओ हमारा 1। क्लियर है चीज, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान देना। क्या लगाओगे इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना जरूरी है, d इज इक्वल टू लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी d, और क्या लिखोगे बताओ x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ऐसे भी लिख सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे करके भी नाम मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में, x2 कितना बताओ, x2 कितना है हमारा, बोलो 4 माइनस में 2, अरे देखो ना x2 की जगह मतलब x2 है तो 4 डाल दिया, 4 माइनस में 2 प्लस में क्या आएगा y2 क्या हो गया हमारा 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 क्या होता है, क्या आएगा बताओ -2 का स्क्वायर, ठीक है, कितने पास में आ गई कोई डाउट। डी की वैल्यू कितनी अंडर रूट में, यार 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस में -2 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 4 ही होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव हट जाता है। डी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में 8 यूनिट्स आ गए, 8 यूनिट्स। अब देखो 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2, कैसे लिखूंगा 2√2, कैसे ध्यान देना, होगा क्या देख लो, 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करोगे 4 पे जाएगा, फिर 2 से किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, फिर 2 से किस पे जाएगा इस पे, पूरा साल हो गया। देखा जाए तो इस 2 का तो पेयर बन चुका है, किसका इस 2 का पेयर बन चुका है, इस वाले का नहीं बना है, जिसका नहीं बनता है ना, नहीं बनता है वो रूट में चला जाता है, इस वाले का बन गया तो क्या आ जाएगा भाग। तो आंसर पता है क्या 2√2 यूनिट्स है, क्या आएगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है बेटा 2√2 यूनिट्स। क्लियर है चीज, बोलो कोई डाउट किसी को इसके अंदर, ध्यान देना। ऐसे हम क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में तो थोड़ी माइनस वगैरह की टर्म भी दिखा रहा है आपको, है ना, माइनस वगैरह की टर्म्स भी दिखा रहा है। माइनस वाला क्या है दिखाओ, -5,7 क्या दे रखा है -5,7 एंड, ध्यान देना दूसरा पार्ट क्या दे रखा है -1,3 -1,3 दे रखा है। अब क्या यार इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस आगे तो घबरा थोड़ी जाएंगे। x1 की वैल्यू कितनी हो गई इसमें -5 हो गई, y1 की क्या हो गई बताओ 7, ठीक है ना। x2 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ यार -1 हो गई इधर, x2 का ना, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्लियर ये चीज, x1 y1 हो गया, x2 y2 क्या, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लगाना है तो लेट्स से डिस्टेंस फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा दूं क्योंकि लिखा हुआ तो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको बार बार लिखना है लेकिन मैं बस नहीं लिख पा रहा अभी। क्या होता है x2 माइनस में x1, तो x2 कितना है मेरा -1, ठीक है, माइनस में क्या है माइनस, मेरी बात सुनो मैं पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूँ ताकि तुम लोग ना रिलेट कर पाओ एक बार, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है ना, फिर बेकार में घबरा जाओ कि दो दो माइनस कैसे, ये समझ, ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या होगा इसके अंदर देखो, यहाँ देखो x2 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, ये x2 की वैल्यू है, ये x1 की है, तो d की वैल्यू देख लो इसके अंदर अंडर रूट में कितना, x2 कितना हमारा -1, माइनस तो ये फॉर्मूले में आ रहा है, एक क्या लेके आ रहा है यार ये -5 का स्क्वायर है, ऐसे लिखा मैंने क्या किया x2 को तो -1 लिखा, बीच में माइनस माइनस लिखा, x1 ही मेरा -5 था, तो मैं ना दो साइन ना लिखने गया उसको मैंने किस में रख दिया बताओ ब्रैकेट में रखा, दो साइन साथ साथ में ऐसे नहीं लिखते ना, चलना प्लस में y2 कितना है मेरा 3 है, माइनस में फिर से क्या आ गया बताओ आपका, क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7, तो 7 तो नॉर्मली इसको तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत,
इसका स्क्वायर, तो आगे रूट को आगे ध्यान। अब इधर देखना, इधर कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना। ये -1 है, एक स्टेप ही लगेगा, मैं दोबारा लिखूंगा। माइनस माइनस क्या होते हैं बताओ, प्लस होते हैं, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस में 3 - 1 7 क्या था, -4 का स्क्वायर। ध्यान देना, क्या देखो इधर भी क्या आ रहा है, ध्यान देना, -1 प्लस में तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा। जान के लिख दिया मैंने ऐसे ताकि चीजें रिलेटेबल लगे आपको। 16 प्लस में 16 और डी की वैल्यू कितने आ गए, अंडर रूट में 32 यूनिट्स। क्या आ गए, 32 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है, कितना आ गया, 32 यूनिट्स। अब मेरी बात सुनो, 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर लो। ये किसी में ब्रेक हो जाए 2 से 16 पे, है ना, फिर किस पे जाएगा 8 पे, फिर 2 से जाएगा 4 पे, फिर 2 से जाएगा फिर 2 पे, फिर 2 से जाएगा फिर से 1 पे। अब देखो किस किस के पेयर बने, ध्यान देना, किस किस के पेयर बने, इस वाले 2 का पेयर बन गया, दो के पेयर बने, इस वाले का भी बन गया। तो जिनके पेयर बन गए उनको एक एक ही लिखना है। इस वाले का नहीं बना, जिसका नहीं बना भाई वो वापस किस में आएगा बताओ, रूट में आ जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना। और जिसके बन गए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या, उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया बताओ बेटा, 4√2 यूनिट्स। कितना आ गया, 4√2 यूनिट्स। समझे क्या हो गया ये, 4√2। समझ में आ गई बात। कई बार ऐसा भी हो सकता है √2 की वैल्यू दे दे, हम उसको पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग कितना आएगा, 5.6 समथिंग आ जाएगा, वो सब चीज हो। तो ये क्या हो गया आपका, दो पार्ट हो गए। एक आखिरी पार्ट है इसका, वो भी देखो आप साथ साथ, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करके वेरिएबल्स दे रखे हैं, क्या करके वेरिएबल्स। ध्यान, इसको मैं रख पा रहा हूँ, ठीक है नंदा। अब इसके जो आप पार्ट देखोगे क्या है वो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्या दे रखा है, पॉइंट क्या है, ए बी, और क्या है, ए कॉमा बी है, और दूसरा पार्ट क्या है बताओ, माइनस एंड लिखा हुआ है इसमें, माइनस ए माइनस बी, ऐसे ही है, ओके, माइनस ए एंड माइनस बी। लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, पहले x1 y1 लिख लो। x1 कितना दोस्तों, a हो गया, y1 कितना हो गया बताओ, b हो गया, x2 कितना हो गया, माइनस ए हो गया, y2 कितना हो गया बताओ, माइनस बी। क्लियर है चीज, और कुछ बचेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बताओ, अंडर रूट में x2 माइनस में, जब बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो ही जाएगा, जैसे ट्रिगो की वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, हम बार बार लिखते हैं तो याद हो ही जाती है। समझ में आ रही बात है, आ देखो अब क्या होगा, इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच में, वेरिएबल है तो भी घबराना नहीं है जरा, x2, x2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, माइनस में, इधर इस x1 की वैल्यू क्या ए है, प्लस स्क्वायर प्लस में, ध्यान देना, क्या है बताओ, y2 कितना है, माइनस बी है, माइनस में बी का होल स्क्वायर, है ना, y2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस बी है, वो लिख दिया, माइनस है माइनस बी, y1 की वैल्यू क्या है, बी, डी की वैल्यू कितना है अंडर रूट में, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2a, अरे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, प्लस में माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस फिर से प्लस ही होगा, माइनस का 2b हो जाएगा उसका स्क्वायर। ना डी की वैल्यू कितने का अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4a² प्लस में 4b²। अब क्या होगा यार, तो इसमें क्या है, इसके पास ये 4 है, उसके पास ये 4 है, अंडर रूट के अंदर एक काम करोगे, 4 कॉमन ले लो, a² प्लस में b²। कुछ बच्चे यहाँ सोच छोड़ाते हैं आंसर, कुछ बच्चे यहाँ छोड़ाते हैं आंसर। एक चीज देखो, ये 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, 2 का, किसका 2 का, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू में a² प्लस में b²। ये आपका क्या हो गया बताओ, इतने यूनिट्स आंसर। एक चीज ध्यान रखना, पता है क्यों, अब ये मत कराना कि a² और b² को बाहर ले आओ, नहीं, क्योंकि ये क्या है आपस में प्लस में, अगर ये मल्टीप्लाई वगैरह में होते तब हम इसको क्या कर सकते थे, बाहर ला सकते थे। कितना समझ में आया, इसको नोट कर लो आप एक बार सारे के सारे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का पार्ट, ठीक है ना, आप लोगों ने वो सारा तो देख ही लिया ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, हाँ 6 क्वेश्चन देखेंगे। अब 6 क्वेश्चन है, इसका ध्यान देना है। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो सकता है यार, कोई भी 4 साइडेड फिगर, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, और क्या हो, रोम्बस हो, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सारी की सारी वो समझ में आ जाती है हमें शेप्स, बट एक शेप जो हमें परेशान करती है वो कौन सी है, स्क्वायर की, और किसकी बताओ बेटा, रोम्बस की। किसकी बताओ, स्क्वायर की और रोम्बस की। क्यों परेशान करती है मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर में भी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है, क्या बताओ, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑल साइड्स क्या है उसकी बताओ इक्वल,
और सेम ही चीज क्या है बताओ, ऑल साइड्स इक्वल है किसकी बेटा, ऑल साइड्स इक्वल है किसकी, रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल है, कितनी बताओ, सारी साइड्स रोम्बस की भी इक्वल है। बट चक्कर क्या है सारा का सारा, अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सा स्क्वायर है कौन सा रोम्बस है, जब भी ऐसा कुछ हो कि चारों साइड इक्वल आ जाए, इसके जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, क्या होता है डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल है इक्वल डायगोनल है, कैसे डायगोनल है बताओ, इक्वल डायगोनल। और इसकी बात करेंगे इसके क्या है, डायगोनल्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते, है ना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ऐसे लिख लो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्या नहीं होते बताओ भाई, वो इक्वल नहीं होते, समझ में वाली बात। तो आगे आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हो सकता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, लेकिन क्या हो जाए फिर हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी आपस में इक्वल आ जाए तो इट मींस वो स्क्वायर है, अगर डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है इट मींस वो क्या है बताओ, रोम्बस है, क्या है बताओ, वो रोम्बस है। बस इसी बेसिक पे, इन्हीं मतलब फंडामेंटल्स पे ये जो लॉजिक है बेस्ड है। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है, क्या क्या पॉइंट रखे, -1, -2, ठीक है, दूसरा दे रखा है 1, 0, 1, 0, ठीक है, उसके बाद दे रखा है बेटा क्या, -1, -2, -1, 2, और जो लास्ट पॉइंट है वो दे रखा है -3, 0, -3, 0, ठीक है। चेक आपसे पूछ रहा है कि इनसे क्या बन के आ रहा है ना, ध्यान रखा। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, इनको ऐसे कर लिया करो, ए मान लिया करो अपना, -1, -1, -2, बी पॉइंट है मान लो कोई 1, 0, ठीक है, 1, 0 हो गया वो, फिर क्या होगा बताओ, सी पॉइंट का क्या, -1, 2, और डी पॉइंट की बात करें -3, 0, समझ में आई बात नहीं सी ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यार, देखो ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं, ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हमने पढ़ रखा है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट में क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब तो इतनी बार पढ़ लिया, अब तो वैसे ही याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान देना। हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ab, क्या निकालेंगे बताओ, ab, अब ना डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, ध्यान देना, क्यों, आप इतनी बार समझ चुके हो, एक x1 y1 मैंने कैसे बताया एग्जाम में करके आने का, वो आपको बताया। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, तो x2 माइनस में x1 क्या होगा, 1 माइनस में, फिर क्या आएगा, माइनस का ही 1 आएगा, उसका होल स्क्वायर, समझे, प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, y2 माइनस में, y2, ये y2 है, माइनस में माइनस का 2, उसका भी होल स्क्वायर, ध्यान देना। और मैंने आपको बताया था यार एक चीज ध्यान रखना, अंडर रूट में ये माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस हो गया, तो 1 + 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस में, अब ये क्या हो गया यार, वो -2 और माइनस है, वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ध्यान देना। होगा क्या, ए बी की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4, मैं आपको बताऊं ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √8 आ गई, या √8 आ गई, और √8 क्या होता है बेटा बताओ, 2√2 कराया था मैंने ऐसे, 2√2 यूनिट्स, मतलब हमें एक साइड की वैल्यू पता लग गई कितनी बताओ, ए बी की वैल्यू पता लग गई 2√2, ध्यान देना। ऐसे ही करते हैं, काम करते हैं, किसका निकालते हैं बताओ, आप बीसी लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, बीसी, बीसी के बारे में बात करेंगे, अंडर रूट में क्या करोगे, उसमें भी x2 में x1 y1 x2 y2, क्या करोगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस है y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, ध्यान देना। बीसी की बात करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट में माइनस माइनस क्या होता है प्लस में, -2 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ, बोलो, -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, -2 का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव ही आता है, प्लस में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वो भी क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ये भी 8 आ जाएगा, और बेटा बीसी की वैल्यू भी कितने आ गई बताओ, 2√2 यूनिट। अभी तो पता लग रहा है कि हमें क्या यार, दो साइड्स तो आपस में भी इक्वल आ चुके हैं, आ चुके, ए बी आ चुके, क्या आ चुके बेटा, बीसी आ चुके, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो ए बी निकाल ली, बीसी निकाल ली, अब क्या निकालते हैं बताओ, सीडी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सीडी, सीडी की बात करेंगे, अंडर रूट लगाओगे क्या, x2 माइनस में x1, तो क्या हो गया माइनस का 3, अब ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें आप, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा, 0 माइनस में मतलब y2 माइनस में y1, ध्यान देना। CD की वैल्यू भी कितने आ गए दोस्तों, ध्यान देना, -3 प्लस में 1 क्या हो गया, -2 होगा, -3 प्लस में 1 क्या होगा, -2, समझ में आया, लिख दूं, है ना, -2 का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, क्या आएगा 4, समझ में आई बात, मैं लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रही, प्लस में इधर भी आएगा -2 का स्क्वायर, अरे -3 प्लस में 1, तो CD की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट में क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 का स्क्वायर यहाँ से भी 4, तो 4 और 4 क्या हो गया दोबारा से 8 हो गया, अंडर रूट में, तो CD की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 2√2 यूनिट, समझ में आ रही बात, ओके। CD की वैल्यू भी क्या आ गई बताओ, अंडर रूट 2 रूट मतलब 2√2 यूनिट, ठीक है। ए बी निकाल दी, बीसी निकाल दी, CD निकाल दी, आखिरी निकलती है ED या DA, कुछ भी मान लो, अरे उसमें ध्यान रखना। अब क्या होगा बताओ, AD की बात करो या DA की बात कर लो, ध्यान देना, DA की बात करेंगे अंडर रूट में क्या आएगा बताओ, x2 मान लो, इसको x1 मान लो, ठीक है, ध्यान देना, तो -3 x2 माइनस में ये
तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा आगे जरा के प्लस का हो जाएगा, क्लियर है जी, ओके प्लस में। अब क्या होगा y2 माइनस में 0 माइनस में माइनस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस ही हो जाता है, ठीक है ना, कितनी बात हमारी, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का ही 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 प्लस अभी क्या था तो क्या हो जाता है बताओ, ये -2 हो जाता है, पता ना -2 होता है, यहाँ पे भी की थी सेम चीज, ऐसी चीज यहाँ पे आ गई, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर आ गया -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया वो भी 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दिया। अब मैं रब करके सीधा वही वैल्यू लिखूं जो आती है, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस में इधर से भी क्या आएगा 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अंडर रूट में 8, और डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2√2 यूनिट्स। एक बात तो पता लग चुकी है अभी मुझे कि भाई ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, सारी की सारी यही है यही है। ऐसे केस में क्या करना होता है बताओ, या तो रोम्बस होगा या क्या होगा स्क्वायर होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते है ना, मर्जी से स्क्वायर लिखा है मर्जी से रेक्टेंगल लिखा है, हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब हम निकालेंगे उसके डायगोनल, क्या होते हैं बताओ डायगोनल। अब डायगोनल कैसे समझ में आएंगे बताओ डायगोनल, एक बात सुनो, अगर मान लो ये स्क्वायर है, मान लो क्या ना रोम्बस बना सकते हो, अगर ये पॉइंट ए है ये बी है ये सी और ये क्या बताओ बेटा डी, ध्यान रखना, तो ए और सी ये मिला के क्या बनाएंगे बताओ, ए सी बनाएंगे डायगोनल, और तो कौन से बनाएंगे बताओ बीडी, तो किसकी बनानी है हमें बताओ, एक हमें एसी की लेंथ निकालनी है एंड किसकी निकालनी है बताओ, एक बीडी की लेंथ निकालनी है, किसकी एसी की और बीडी की, समझ में आ गई बात, बोलो एसी की लेंथ निकालनी है और कौन सी बताओ बीडी की, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो पता होगा डायगोनल, ठीक है ध्यान रखना। अब बात करते हैं एसी के बारे में, अंडर रूट, ध्यान रखना ए है और सी है, x2 इसे मान लो, बोलो और इसे क्या मान लो बताओ x1 मान लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 इधर आता तो क्या होता है प्लस का 1 हो जाता, समझे आपको, माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस में। अब क्या होता है y2 माइनस है 2 माइनस का y2 क्या है हमारा ये कहां सॉरी y2 माइनस में y1, माइनस माइनस से क्या होता है प्लस का, ध्यान, तो ac की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट, ये तो जीरो जाता कट के क्या होता है जीरो जाता, जीरो का स्क्वायर क्या होता है जीरो, ये क्या हो जाता बोलो 2 + 2 4 का स्क्वायर, ध्यान देना इसके अंदर, तो ac की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में बताओ बेटा, क्या जीरो का तो कोई मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और वापस क्या आ गया बताओ 4 यूनिट से आ गया, कितना आ गया बताओ 4 यूनिट, समझे बात को, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट। बात करते हैं BD के बारे में, BD अंडर रूट में क्या आएगी बताओ BD की बात करेंगे कितना हो गया बताओ BD, अब BD की बात करेंगे x2 माइनस में x1 कर लो, माइनस का 3 माइनस का 1, x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y2 माइनस, जीरो माइनस में जीरो कोई फायदा ही नहीं है ना, जीरो माइनस में तो जीरो हो जाएगा। BD की वैल्यू कितना आएगी बताओ बेटा अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर, अरे तो जीरो इसको हटा दो, -4 का होल स्क्वायर में मैं लिख के बता रहा हूँ, वरना तो वैसे ही हो जाता 16 हो जाता, क्या होता 16, और BD की वैल्यू कितनी हो गई बताओ बेटा, बोलो 4 यूनिट्स आ गए, कितने आ गए बताओ 4 यूनिट, ठीक है, ये BD आ गए ये AC आ गया, ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, हमें क्या पता लगा फाइनली, हमें फाइनली एक चीज पता लगी भाई, इस फिगर में AB इज इक्वल टू क्या है बताओ बेटा, BC इज इक्वल टू क्या है बताओ CD है, और CD किसके इक्वल है D के, चारों साइड्स इक्वल है आपस में, किसके इक्वल 2√2 यूनिट्स के, और इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, डायगोनल कौन से बताओ AC इज इक्वल टू क्या बताओ बेटा BD है, दैट इज इक्वल टू बताओ 4 यूनिट, इट मींस इससे एक चीज पता लग गई मुझे, क्या इससे एक चीज पता लग गई कि भाई हमारा क्या बताओ ये ABCD जो है पॉइंट्स आर, these points form क्या फॉर्म करते हैं, these points form स्क्वायर, क्या फॉर्म करेंगे बताओ, ये वाले पॉइंट जो क्या फॉर्म करेंगे स्क्वायर फॉर्म करेंगे, समझ में आई तुम्हें, ठीक है ओके, इसको नोट कर लो आप जल्दी से, आगे देखो उसके अंदर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है ध्यान रखो, सेकंड पार्ट में भी सेम आपका क्या लगेगा, देखो उसमें कितनी बार लगा, एक तरीके से 4 बार ये 2 बार वो 6 बार डिस्टेंस फॉर्म लगाया, कितनी बार लगाया 6 बार, ठीक है ध्यान, अब 6 बार डिस्टेंस फॉर्म लगाया इसमें, बट खैर कोई नहीं, क्या करें जब क्वेश्चन में देगा ऐसे तो करना ही इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है ना। अब होगा क्या इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, इसका तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज व्हाट, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है पॉइंट बताना, सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट के जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं गाइस, पहला पॉइंट है -3,5, क्या बताओ -3,5, ठीक है ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट है इसको ए मान लो, ठीक है सबसे बेस्ट है, बी क्या हो गया पॉइंट, बी पॉइंट क्या हो गया आपका बताओ 3,1, 3,1 हो गया, सी पॉइंट क्या हो गया आपका बताओ बोलो 0,3 गाइस, और जो डी पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, क्या हो गया हमारा -1, माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है, आगे लेट वगैरह लिख सकते हो कि ABCD में पॉइंट नहीं है तो हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है चलो। अगर हम बात करें ABCD के बारे में बात करें तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख दो, एक बार फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, भले आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप फॉर्मूला की जो फॉर्म है ना जनरल फॉर्म वो जरूरी है, क्या होती है अंडर रूट में, हमने पढ़ा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल, ठीक है समझ वाली बात, ध्यान देना। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, नाउ x2 माइनस x1 हो गया ना, नाउ अब क्या है इसके अंदर, सबसे पहले निकालने AB डिस्टेंस, कौन सा बताओ AB, AB अंडर रूट में क्या आएगा बेटा ध्यान देना, x2 माइनस x2 मान लो
3 को माइनस में, माइनस का ही 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझे बात को? x2 माइनस में x1 क्या, तो माइनस की जगह पे भी क्या वही आ जाएगा, ठीक है। y2 माइनस 1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ab की बात करोगे कितना आएगा, अंडर रूट कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 प्लस 3 कितना हो गया, सॉरी 6, 6 का स्क्वायर आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 5 कितना होगा, -4, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट ना। ab की वैल्यू देखो क्या आएगी, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, उसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ 6, क्लियर है चीज, बोलो। तो ए बी की वैल्यू कितने आगे बताओ बेटा, अंडर रूट में 52 आ गए, कितने आगे बताओ 52, ठीक है। अरे उसमें अब देखो 52 को क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना होता है। 52 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से क्या 26 पे, फिर 2 से क्या किस पे बताओ 13 पे, अब 13 तो किसी और से नहीं जाएगा, अपनी टेबल से जाएगा, क्या आ गया, आ गया। तो इस 2 का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो आ जाएगा रूट से बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर आएगा, तो क्या आएगा 2 रूट 13 आ गया, क्या आ गया 2 रूट 13। ए बी की वैल्यू आ गई कितनी, 2 रूट 13 आ गई, क्लियर है चीज, बोलो। ना ए बी की वैल्यू आ गई 2 रूट 13, अब क्या निकालोगे बताओ, बीसी निकालो, क्या निकालना है, बीसी, ए बी हो गया, बीसी निकालो, बीसी में भी क्या आएगा बताओ, इसको ऐसे लिख लो, ए बी है ना, यूनिट्स लगा देना है, क्या लिखोगे बताओ, यूनिट्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, x2 माइनस में x1, फिर से x2 बीसी के हिसाब से 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बीसी की बात करो कितना आएगा, अंडर रूट में कितना, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ। बीसी की वैल्यू आ गई बताओ क्या, अंडर रूट में 13, और 13 किसी का नहीं होता, इसलिए क्या होगा, किसी का मतलब क्या नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसकी वैल्यू आ गई बीसी की √13, ठीक है। अभी देखते हैं क्या वैल्यू आएंगी, सबकी निकालेंगे आराम आराम से। ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब क्या निकालेंगे बताओ, सीडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, सीडी अंडर रूट में, फिर से x2 माइनस में x1, -1 माइनस में 0, x2 माइनस में x1, ठीक है, प्लस में y2 माइनस में y, है ना। तो सीडी की वैल्यू कितने आ गए, अंडर रूट में ध्यान देना, ये तो क्या हो गया -1 का स्क्वायर कितना आएगा तो भाई 1 ही आ जाएगा, प्लस में -4 और 3 कितना हो गया -7, क्या आ गया -7, -7 का होल स्क्वायर। तो सीडी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, अंडर रूट में 1 प्लस में कितना बताओ भाई, 1 प्लस में कितना आ गया 49, सीडी की वैल्यू कितने हो गए अंडर रूट में 50, कितने आ गए अंडर रूट में 50 आ गए, क्लियर है चीज, ध्यान देना। अब अंडर रूट में 50 आएगा, 50 को भी देख लो क्या है, किसी चीज के किसी इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, ध्यान देना, 3 + 3 6 हो गया ना, हमने कोई गलती तो नहीं किया ना बेटा, ठीक है चलो ध्यान देना। 50 है, 2 से करो किसके बताओ बेटा 25 पे, 5 से करो किसके बताओ 5 पे, 5 से करो किसके बताओ, तो क्या आ गया 5 का तो पेयर बन गया। सीडी की वैल्यू बहुत अलग आ रही है, 5√2 आ रही है, क्या आ रही है बताओ 5√2, ठीक है ना, चलना। अभी तो कोई किसी से मैच ही नहीं कर रहा, देखते हैं क्या चक्कर है, 5√2, ठीक है, आगे बस में कोई डाउट, ये हो गई सीडी की वैल्यू। अब क्या बचा, डीए बचा, क्या बचा भाई, डीए, डीए की बात करेंगे अंडर रूट में क्या आएगा बताया, डीए, डी ए की बात करने वाला तो क्या आएगा बेटा -x2 माइनस में, माइनस के साथ माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा, वो होल प्लस में, और दूसरा क्या आ रहा है बताओ, क्या है भाई, दूसरा क्या है -4 और -5, तो क्या आ जाएगा, डीए की बात करेंगे, डी अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस में प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, समझे, ठीक है। आगे देखो कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर, 4 हो गया, प्लस में 81 हो गया, डीए इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, ये वो अंडर रूट में 85 आ गया, क्या आ गया अंडर रूट में 80। अब ये तो कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं है ना, कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इस पर हमें इस पे एक बार क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम इसको, इतना आप नोट करो गाइस, कर लिया, नोट कर लिया यार। देखो क्या है कि ना इसके ना कोई सी भी क्या नहीं आ रही बेटा, वैल्यूज नहीं आ रही आपस में, ठीक है। अब मैंने इसका नोट करवा दिया आपको, कोई सी बात, तो इसका मतलब भाई नो कोऑर्डिनेटर, क्या लिखोगे, आपको ध्यान रखना कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेटर ये नहीं है, क्या नहीं होता, नो कोऑर्डिनेटर, मतलब कोई कोऑर्डिनेटर होगा किसी टाइप का, मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइज फिगर नहीं बन रही ना, वही जैसे क्या नहीं बन रही ना, ट्रेपेजियम बन रही ना, क्या कहते हैं आपका रोमबस बन रही, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बन के आ रही है, ठीक है ना। हम कह नहीं सकते कौन सी फिगर है, ऐसा है, समझ में आ रही बात नहीं है। आगे देखो, अभी हो गया सेकंड पार्ट, अब बात करते हैं इसके बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम, थर्ड पार्ट वो क्या है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका, ध्यान देना, नो थर्ड पार्ट के बारे में, ठीक है ना, थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें क्या है थर्ड पार्ट में बेटा, ध्यान दो, कह रहा 4,5 7,6, ऐसे कर लो, लेट करके कर लो, लेट ए क्या हो गया पॉइंट 4,5, ठीक है, जो बी पॉइंट हो जाएगा 7,6,
7,6 हो जाएगा। सी पॉइंट क्या दे रखा है 4,3 और बेटा जो डी पॉइंट है वो कितना दे रखा है बताओ 1,2 हमारी बात ऐसी चलो। अब इसके अंदर जब करेंगे इसको सॉल्व तो क्या है कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आपके लिए इतना हो गया तीसरी बार एक ही चीज कर रहे हैं तो यार ऑब्वियसली इजी हो जाती है समझना। तो क्या होगा यार देखो क्या लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है। अगर मैं ही लिखना बंद कर दूंगा ना पढ़ाते वक्त तो तुम लोग मेरे से पहले बंद कर दोगे तो इसलिए मैं जान के बार बार लिखता हूँ चीजें ताकि आप लोगों की भी एक हैबिट बनी रहे। शॉर्टकट में करा दूं आप कर लेना ऐसे करना ऐसा मैं कुछ चाह नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं यहाँ से ऐसी हैबिट नहीं डलवाऊंगा तो आप लोग तो मेरे से पहले फॉर्मूला लिखना या चीजों को शॉर्टकट्स में ले जाना आप सबसे पहले करो। आदत होती है स्टूडेंट की थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते हैं कुछ चीजें तो स्टूडेंट बिल्कुल सही फॉलो करते हैं। ए बी x2 माइनस में x1 तो मतलब क्या हो गया 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 माइनस में 5 का धन। ए बी की वैल्यू कितना आ गया बताओ बेटा अंडर रूट में 7 माइनस 4 कितना हो गया बताओ 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का 1 का स्क्वायर। बहुत आसान चल रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस में 1 क्या हो गया बताओ अंडर रूट में 10 ठीक है। अब 10 किसी का नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर तो क्या ले देंगे ए बी इज इक्वल टू क्या आगे बताओ अंडर रूट में 10 यूनिट कितना आ गया 10 ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं एक वैल्यू तो हमारी निकल के आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है बताओ हमारा बीसी की बात करते हैं दोस्तों कौन सा बताओ बीसी। बीसी में क्या आ गया बताओ x2 माइनस में x1 मतलब 4 माइनस में 7 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। बीसी की बात करेंगे कितना आ गया अंडर रूट में 4 माइनस 7 कितना आ गया -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 3 माइनस 6 का कितना आ गया बताओ -3 पे से -3 का स्क्वायर क्या आ गया फिर से 9। बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ अंडर रूट में 18 ठीक है। अंडर रूट में 18 यूनिट मेरी बात सुनो चेक कर लो कि अंडर रूट 18 में क्या कहते हैं कोई फैक्टर मतलब 2 से करो किस पे बताओ 9 से 3 से 3 पे फिर 3 से 3 पे 3 के फैक्टर्स बन गया ना 3 कहाँ जाएगा बताओ दोस्तों 3√2 यूनिट्स क्या आ जाएगा बताओ बाहर आ जाएगा 3√2 यूनिट्स बाहर ठीक है एकदम बाहर हो गया वाला पार्ट ठीक है। नाउ जब ये बाहर आ गया भाई अब देखना आगे जब ये बाहर आ गया तो क्या होगा इसके अंदर नाउ क्या करेंगे दूसरा पार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे बीसी हो गया कितने बात करेंगे सीडी की बात क्या बोले सीडी अंडर सीडी x2 माइनस में 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 3 का समझे। सीडी की बात करेंगे अंडर रूट में क्या आ गया 1 माइनस 4 क्या हो गया -3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया -1। आप जानते हो सीडी की वैल्यू कितने तक है -3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस में 1 हो गया अंडर रूट में क्या हो गया 10 हो गया क्या हो गया अंडर रूट में 10 यूनिट्स आ गए। तो सीडी की वैल्यू ही क्या आ गई बताओ अंडर रूट में 10 यूनिट ठीक है। कितना हो गया बताओ अभी दिख रहा है ए बी सी डी आपस में इक्वल आ गए ए बी और सी डी जो आपस में इक्वल आ गए। दूसरे की बात करते हैं कौन सा बच गया डी ए बच गया क्या बच गया बताओ दोस्तों डी अंडर रूट x2 माइनस में x1 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर डी ए की वैल्यू कितने हो गए देख रहे हो ना अरे x2 माइनस में x1 y2 माइनस में y1 ठीक है कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 इधर से भी क्या होता है 9 अंडर रूट में आया बेटा कितना 18 और डी ए की वैल्यू भी क्या आ गई देखो बोलो अंडर रूट में क्या आ गई बताओ ये बोलो 18 आ गया अंडर रूट 18 हमने कहा था क्या होता है 3√2 यूनिट क्या होता है 3√2 यूनिट। अब देखो अब इसमें क्या एक चीज देखना तुम लोग ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब ऑपोजिट साइड इक्वल दो चीजों में होती है क्या किसमें या तो पैरेललोग्राम में किसमें होता है बेटा पैरेललोग्राम में होता है या किसमें होता है बताओ। एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट ऑपोजिट साइड पता होनी चाहिए तुम्हें क्या है ये क्या बेटा क्या रेक्टेंगल क्या होता है बताओ रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दो चीजें हैं लेकिन चक्कर क्या है यार अब रेक्टेंगल हो गया पैरेललोग्राम में चीज ध्यान रखना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते समझे बात को। तो हम क्या करेंगे फिर से डायगोनल पे जाएंगे क्या जाएंगे बताओ डायगोनल पे क्या बताया मैंने कि अगर पैरेललोग्राम हुआ तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते ठीक है और जो क्या है आपका रेक्टेंगल है उसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें मुझे एक बात बताओ डायगोनल कौन से बनेंगे अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो कौन कौन से डायगोनल्स होंगे इसके अंदर बताओ किस किस को डायगोनल बोलोगे आप ए बी सी डी में से अगर मान लो मैंने फिगर तो बना नहीं रखी अगर फिगर नहीं बना रखी हो तो मैं कैसे मानूंगा ए सी और एडी नहीं मैडम एसी और बीडी कौन सा बताओ एसी होगा और क्या होगा बताओ बीडी होगा ठीक है। मुझे लगा आपने एडी बोला एसी और बीडी बोला कोई बात नहीं मैडम पंखा हुआ मेरे क्या करें ठीक है चलो कहा देखते हैं कोई नहीं एसी की बात करते हैं एसी अंडर रूट बात करेंगे बेटा अंडर रूट करेंगे कितना एसी 4 माइनस में 4 क्या आ गया 4 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बताओ 3 माइनस में
5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, अंडर रूट में 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर क्या ही लिखना, 3 माइनस 5 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो AC की वैल्यू आ गई बताओ 2 यूनिट्स, क्या आ गए 2, क्यों 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, 2 का स्क्वायर होता है ना। AC की वैल्यू निकाली, अब निकालेंगे बताओ भाई दोस्तों BD की, किसकी निकालेंगे BD, BD BD क्या आ जाएगा बताओ x2 माइनस में 1 माइनस में बताओ क्या यार 7 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, ध्यान। BD की वैल्यू देखो बेटा सारे के साथ क्या जाएगा बताओ, 1 माइनस 7 का होता है माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 36 प्लस में 2 माइनस 6 क्या होता है 4, माइनस 4 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ध्यान देना। क्या कहते हो, क्या डायगोनल इक्वल है, ये हो गया अंडर रूट में 52 और अंडर रूट में 52 अभी हम निकाला था क्या आया था बताओ, देखो 2 रूट, चलो यहाँ BD की वैल्यू क्या आ गई बताओ 2 रूट 13 आ गई, कितना आ गया 2 रूट। अब देखो मेरी बात, बात सुनो, AC की वैल्यू यही है। अब देखो एक चीज है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल आ गई, मतलब क्या आ गया बताओ, हाँ ये पैरेललोग्राम है। AB इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, AB तो किसके इक्वल है हमारी बताओ CD के इक्वल है, और क्या हो गया बताओ BC किसके इक्वल है दोस्तों, DA के इक्वल है। बट क्या हो जाएगा बताओ, AC इज नॉट इक्वल टू दोस्तों भाइयों BD। दिस मींस क्या होगा, डायगोनल्स आपस में इक्वल में, देयरफॉर क्या लोगे, पॉइंट्स आर पॉइंट्स फॉर्म क्या बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है पैरेललोग्राम, समझ में आ रही है? किसके पॉइंट है बताओ, एक पैरेललोग्राम के पॉइंट है, समझना ये बात, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मानो नहीं पढ़ रहा होता इंटरेस्टिंग नहीं होती ये सब चीजें, ऐसा हो जाता है कि यार अब ये रेक्टेंगल बने क्या बने, कंफ्यूज जाते, फिर दिमाग में 4 चीजें आती यार, अब ये रेक्टेंगल था या पैरेललोग्राम था। अब कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ यार क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं थे तो विल बी अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स भी इक्वल है तो क्या होता है ना रेक्टेंगल हो जाता, ठीक है। चलो ये चीज सबको क्लियर ना, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो सारे, इसमें 7th क्वेश्चन में क्या है, हेलो 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या कह रहा है यार, एक लाइन मुझे अच्छी लगी, कौन सी बताओ, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई पॉइंट है जो सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, एक्सिस। अगर कोई पॉइंट है मेरी बात सुनो, अगर देखो, अगर मान लो मैं सिंपल आपको ये समझाता हूँ, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया बेटा वाई, कोई पॉइंट अगर मान लो अच्छा इधर भी है कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस तो ये पूरी होती है लंबी एकदम, है ना, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन आ गया। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं भी मान लो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस लाइन पे कहीं भी हो, तो इस पे क्या होगा, y की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या नहीं होती बताओ। अगर कभी भी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे बोल दे पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस उसका कोऑर्डिनेट पता क्या बन गया, x हम मान लेंगे कुछ भी वैल्यू होगी, और क्या होगा 0 जाएगा, क्या जाएगा x कॉमा आगे बस में, अपने आप ही ले लो, उसने बोल दिया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x कॉमा 0। अगर वो बोल देता पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या बोलता पॉइंट ऑन किस पर है, पॉइंट y एक्सिस पर है, तो इसका मतलब x क्या होगा उसमें 0 होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बन के आता है बताओ 0 कॉमा y, क्या बन जाएगा 0 कॉमा, अरे उसमें ध्यान देना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, 7th क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पढ़ने से पहले लॉजिक समझ लो क्या है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ध्यान देना। क्या है लॉजिक, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पर है जो दोनों से क्या है बताओ इक्विडिस्टेंट है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, है ना, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, सुनो, है ना, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ यार 2 कॉमा माइनस 5, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ -2 कॉमा 9। अच्छा इनसे कोई एक पॉइंट है, मैं कहीं भी बनाया तो यहाँ बनाया, तो ये कोई पॉइंट है सी जो किस पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब x कॉमा 0 होगा, क्या होगा बताओ x कॉमा 0, ठीक है। मैं आपको पॉइंट फाइंड करना है, ये जो पॉइंट है ना ए से भी, है ना, और बी से भी क्या इक्वी डिस्टेंस पे, मैं तो ये लाइन ऐसे बना दी बस समझाने के लिए, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कह रहा है भाई दोनों से क्या है बताओ इक्वी डिस्टेंट पे, तो हमने क्या दिखा भाई पॉइंट लिख लेंगे, लेट ए पॉइंट क्या हो गया बताओ हमारा 2 कॉमा माइनस 5, बी पॉइंट क्या हो गया हमारा बताओ दोस्तों -2 कॉमा 9, है ना, एंड क्या होगा सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या हो जाएगा x कॉमा 0, x कॉमा 0 क्या होगा पॉइंट इज ऑन व्हाट इज ऑन x एक्स, ठीक है x एक्स, क्या लिखोगे कॉमन आगे देयरफॉर, इसीलिए पॉइंट सी जो आया है हमारा x कॉमा 0 आया है, ठीक है देखो क्योंकि वो किस पे x एक्सिस पे जो पॉइंट। अब देखो उसके अंदर कुछ रह ही नहीं गया, नाउ जब उसने बोला है इक्वी डिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या बोला है AC इज इक्वल टू क्या है दोस्तों बताओ BC है,
कुछ नहीं करना, पहले एसी डिस्टेंस निकालोगे, एसी डिस्टेंस, एसी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ध्यान। चलो इसके बाद एक छोटी चीज है मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। तो क्या होगा, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में, फॉर्मूला ही लिख रहा, टाइप कराऊंगा, x2 माइनस में x1 डालो, क्या होगा x2 कितना है हमारा, जल्दी बताओ किसकी बात कर रहे हो बताओ, इधर देखो इसके अंदर x1 y1 इसे मान लो, x2 y2 इसे मान लो, किसी को भी मान सकते हो वैसे। x2 माइनस में x1 क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में, दूसरा क्या है y माइनस y2 माइनस में y माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, समझे, ओके चलो। अब देखो क्या हो जाएगा, मतलब AC की बात करेंगे अंडर रूट में x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 4 a स्क्वायर, पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसके अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2ab मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4, डायरेक्ट लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी कैलकुलेशन तो आती है आप लोगों को। प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 25, ठीक है। ध्यान दो, AC की बात कितने हो गए अंडर रूट में, x स्क्वायर है दोस्तों माइनस का 4x है, 4 और 25 कितना हो गया बता, 29, क्लियर है चीज। अभी इसको यहीं छोड़ दो AC, चाहो तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, AC की, आप किसकी निकालेंगे बताओ दोस्तों, BC की, BC की निकालने क्या लगोगे अंडर रूट में, फिर से BC कितना हो गया होता, x2 माइनस x1 लगाओ, उसको x2 y2 मान लो, इसको x1 क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस का 2 है ना, तो माइनस को जब यहाँ पे आएगा तो क्या जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, समझे बात, प्लस में y2 माइनस में y1, 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर, समझ में आएगा, ठीक है। नाउ BC की बात करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab का मतलब क्या होगा, मैं लिख दूंगा 2ab, 2 ये हो गया, a ये है, b क्या है वाला पार्ट, तो क्या आ गया 4x आ गया, ठीक है। प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा 80, कितना होगा, देखो BC की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में, देखो x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, क्लियर है चीज, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर, क्या बताओ। अब इसके बाद आगे क्या करें, आपने बोला था कि सर ये दोनों तो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपस में इक्वल है ना, तभी इक्वल है तो उनको इक्वल रखो, क्या लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू BC हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या करो AC की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में ध्यान से लिखना बस, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 इज इक्वल टू अंडर रूट में BC की वैल्यू क्या है, ये BC x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, यार अपना दोनों पे रूट है, जब भी ऐसा कुछ हो जाएगा क्या लिखोगे, एक छोटा सा छोटी सी स्टेटमेंट, क्या लिखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे दोस्तों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दी बताओ, स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वायर कर दिया इधर भी इधर। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है, अगर मान लो कोई भी नंबर है ना, √7 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, √76 लिखो तो लिखा हुआ है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, करते बताओ स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 76 क्या रह जाएगा, समझ में नहीं पड़ा, ठीक है, ओके नाउ आगे देखते हैं। नाउ अब इसमें क्या होने वाला है, इसको स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, मैं कैंसिल आउट ऐसे कर सकता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ इधर उठा के लेंगे, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 29, ये इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी कर देगा माइनस का, और इस तरफ क्या रह गया, अब जीरो रह गया, ये सारा उठ के इधर आ गया ना, दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x और माइनस का प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, समझे, 29 और माइनस का 85 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0, समझे बात को, माइनस का 8x अपनी जगह पर आएगा, इस माइनस 56 को इधर जाओ क्या जाएगा प्लस का 56, ओके। अब क्या रहेगा, माइनस x इधर ही रहने दो, क्या हो जाएगा 56 अपॉन में 8, कट करोगे कितना बच गया 7, क्या आ गया x की वैल्यू, ये माइनस वाला शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू कितना आ गई -7 आ गई, कितना आ गया मतलब -7, -7, इट मींस जो पॉइंट आया हमारा, जो पॉइंट C आया, जो पॉइंट C था बेटा वो क्या आ गया बताओ, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ, पॉइंट C के बोलो, x क्या हमारा -7,0, तो -7,0 बोल रहा हूँ सॉरी, 0 वो पॉइंट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्या बताओ इक्वल डिस्टेंस, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, इजी ध्यान रहा। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, कौन सा क्वेश्चन करते हैं 8 क्वेश्चन, नाउ ध्यान रहा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप लोग, इतने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, कितने समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या बोल रहा है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है बताओ, y की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, देखो y की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, आगे पढ़ो, आगे दे रखा है क्या, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q
इज 10 यूनिट्स। अब देखो इसमें डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है डिस्टेंस। अब क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ आप खुद कर लो तो आप कर भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी तो मैं करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत होना ऐसी, ठीक है ना। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में लिखेंगे, ध्यान रखना। एक पॉइंट है हमारे पास क्या, पी, एक पॉइंट है पी, ऐसे ले लो अपने आप एक पॉइंट, ये पॉइंट पी हो गया पी, इसके कोऑर्डिनेट कितने बताओ, पॉइंट का दे रखे हैं इसके बताओ 2, -3, क्या दे रखे बेटा 2, -3, ये हो गया यहाँ पे, ये जो क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट क्या आ गया बताओ, क्यू पॉइंट क्या बताओ 10, y, क्या बताओ 10, y। अच्छा इनके बीच में डिस्टेंस कितना बोला उसने भाई, उसके बीच में डिस्टेंस दे रखा है भाई 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है। पहला क्वेश्चन अभी ऐसा है जिसमें डिस्टेंस भी दे रखा है, समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं दोस्तों, तो ध्यान देना इसके अंदर क्या दे रखा है, पॉइंट है, पॉइंट क्या बताओ हमारा, पी पॉइंट है हमारा, क्या है देखो 2, -3, एंड क्या बता रहा है भाई, क्या गिवन है हमें, क्यू पॉइंट रखा है 10, y। पी क्यू का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो भी दे रखा है कितना, 10 यूनिट्स, कितना बताओ 10 यूनिट्स, ठीक है। अरे इसमें अब देखते हैं इसके अंदर कुछ भी है, पी क्यू हो गया 10, पी क्यू क्या होगा 10 यूनिट्स होगा। सुनो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, लिख दो डिस्टेंस फॉर्मूला, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से, अंडर रूट में क्या बताओ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई कभी हो ना फॉर्मूला कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको 2-3-4 बार पढ़ लेते हैं ना, फिर वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, फिर वो रह नहीं जाता। लेकिन आपने स्टैट्स वगैरह में पढ़े फॉर्मुले को ना, बड़े बड़े फॉर्मुले, बट क्या है वो यूज हो जाते हैं हम लोग उस चीज से, ठीक है। आगे देखना, ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना, आगे देखो इसके अंदर देखते हैं, पी क्यू की बात करेंगे, अंडर रूट में क्या आएगा बताओ, पी क्यू को देखोगे तो कितना आएगा बताओ। अब देखो x2 माइनस में x1, यार देखो ना लिखना है x2 10 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, समझ में आई, ठीक है। 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखोगे तो क्या बन के आएगा, इस पकड़ना है, ये लो पकड़ना ना, 10 माइनस 2, दूसरा क्या हो गया बताओ, y2 माइनस y1 क्या हो गया, y माइनस में माइनस का 3 आता तो क्या होता है, प्लस का 3 हो जाता है, इजी है विदाउट, इजी है, ध्यान पी क्यू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो मैं पी क्यू की वैल्यू भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता, पी क्यू की वैल्यू कितनी तरीके उसने हमें 10 दे रखी, कितनी तरीके 10, 10 माइनस 2 कितना होगा बताओ, यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, क्लियर है चीज, क्या लिख दो एक स्टेप, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में बताओ क्या 3 का स्क्वायर प्लस में बताओ 2 इंटू में y इंटू में 3, जान के लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोग समझ सको, रिलेट कर पाओ, कोई भी चीज मुश्किल ना लगे। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में बेटा 9 प्लस में क्या आ जाएगा बताओ 6y, 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल, अंडर रूट में ना 64 और 9 तो 73 हो जाएगा, पहले वेरिएबल्स को लिखो y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73, ये आ गई हमारी फॉर्म। अब यहाँ पे आके बच्चे अटक जाते हैं, इसके बाद क्या करें, अभी तक तो सही चल गया सारा कुछ, मैंने क्या बोला क्या रूट हटाना होता है, क्या हटाना होता है रूट, रूट हटाने के लिए क्या बोला अभी बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या कर दो बताओ, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ आपने अगर स्क्वायरिंग कर दो क्या हो जाएगा, 10 का भी स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो तो रूट हट जाएगा, बस y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में दोस्तों क्या 73, ये मन के आ गई, ध्यान रखना क्या करोगे 100 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0, जब 0 चाहे इधर लिखूं उधर लिखूं एक ही बात है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगी वैल्यू, ध्यान रखना आगे देखो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर सुनो प्लस का 6y, मतलब y का स्क्वायर प्लस में 6y, 73 में से 100 जाएगा तो बचेगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब सुनो 27 है और y है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके की है ना, पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, अब तो ये बस बच्चों वाली चीज होगी। तो y स्क्वायर क्या हो गया 27 है, 27 किस पे जाता है 9 इंटू में 3, तो 9y माइनस में 3y माइनस का 27, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या होगा देखो इसमें से y में से, देखो इसमें से भी कॉमन लोगे, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, इसमें से भी कॉमन, ठीक है ना। y कॉमन लिया आपने तो क्या बचा, y कॉमन लेने पे ये हो गया y प्लस का 9, उधर से क्या माइनस भी है दोनों के पास, और 3 की टेबल में तो -3 कॉमन ले लोगे, y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना उधर माइनस कॉमन लोगे तो y प्लस 9 को कॉमन ले लोगे, क्यों इसके पास ही y प्लस 9 है, इसके पास भी, ठीक है, इतने बार समझ के, तो इधर से क्या रह गया y रह गया, उधर से रह गया माइनस, अब देखो इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल, एक बार इस वाले ब्रैकेट को, पढ़ रखा है आपने सारा कुछ, कोई नई चीज नहीं आप लोगों के लिए, y माइनस 3 को भी किसके इक्वल रख दिया आपने 0 के। अब सुनो y की वैल्यू कितनी हो गई -9,
वजह से y की वैल्यू कितना आ गई बेटा 3। अब पता क्या हो गया, सुनो कि जो पॉइंट जो मतलब जो y पॉइंट है वो पता है क्या हो सकता है, जो q पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, मैं यहीं पे लिखूंगा जान के ताकि आप समझ सको। ये जो q पॉइंट है ना, y की दो वैल्यू है, तो q पॉइंट क्या हो सकता है, y की दो वैल्यू हो सकती है, यहाँ लिख दो y की वैल्यू, y कुड बी -9 और क्या हो सकता है 3। पॉइंट क्या हो सकता है 10, -9 और क्या हो सकता है बताओ यार, q इज इक्वल टू 10, बताओ दोस्तों क्या 3। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है, इजी है ना। तो इतना नोट करो जल्दी से आप लोग सारा का सारा। तो गाइस अब ना ये 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बचे हैं हमारे, ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ q एक पॉइंट है q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p दैट इज 5,-3 एंड r x,6। कह रहा है यार ये वाला पॉइंट जो है ना p से भी और r से भी इक्वी डिस्टेंट पे, मतलब जितना डिस्टेंस pq होगा उतना ही क्या होगा बताओ rq होगा या qr होगा। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्टेंस निकालने QR और PR, ये दो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो सुनो यार एक छोटी चीज है, पॉइंट Q को मैं यहां मान लेता हूँ, ये पॉइंट क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0,1 हो गए, ध्यान देना। और आपको दे रखा है एक पॉइंट P, तो ऐसे कर लो, लेट्स से ये समझाने के लिए बना देता हूं मैं। P पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हो गया 5,-3 और ऐसे एक और पॉइंट आ गया हमारा, क्या बताओ, एक पॉइंट R आ गया जो क्या हो गया दोस्तों x,6 हो गया। ओके ना, अगर देखा जाए इन सब के हिसाब से बोल रहा है PQ और QR आपस में इक्वल है, इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है PQ इज इक्वल टू क्या है QR है, इक्वी डिस्टेंट बोल रहा है ना। इक्वी डिस्टेंट का मतलब यही हो गया कि Q पॉइंट जो है P और R से दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने कहा अभी ये कई बार की, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार तो लिखोगे आप, मान लो लेट्स से डिस्टेंस D है, बाय चांस D ले लो, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हो। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे PQ। क्या निकालते हैं हम, PQ निकालते हैं, PQ है ना, फॉर PQ डिस्टेंस। x1 वगैरह लिखने की जरूरत है अब है नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी तरह लिखना। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ 2-3 क्वेश्चंस में कि आपको x1 y1 x2 y2 को मेंशन करना है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इधर से बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। ये x1 ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2। ठीक है, तो क्या करते हैं हम डिस्टेंस निकालने के लिए, ध्यान दो, x2 माइनस में x1, तो 0 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ओके, आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हो एट अ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने x1 y1 इसे माना है, x2 y2 से माना है, तो इसलिए लिख रहा हूँ x2 माइनस में x1, 0 माइनस में 5 कर रहा हूँ, प्लस में दूसरा क्या है y2 माइनस में y1, तो 1 माइनस में, ठीक है, एक तो माइनस जो फॉर्मूले में आ रहा है वो तो आया गया। इधर देखो y1 भी माइनस का है, अगर मैं इधर ऐसे माइनस करके लिखूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या मुझे ऐसे ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा इसको। तो अब इतनी तो मैथमेटिक्स और इतनी तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो गए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब देखो PQ है, 0 माइनस 5 क्या होता है 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। ये कितना होगा 3+1 या 1+3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 16 होगा। तो आपने देखा PQ की वैल्यू तो क्या आ गई, अंडर रूट में 41 यूनिट्स आ गए, कितने आ गए 41 यूनिट्स। ठीक है, 41 यूनिट्स आ गए, PQ निकाल लिया। नाउ हम ना QR को फाइंड करते हैं, क्या करते हैं QR के हिसाब से भी वही x2 माइनस x1 लगेगा, इसको x1 मान लो है ना, या इसको y1 मान, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, या उल्टा भी कर सकते हो आप। चलो ऐसा करके देख लो कि उसको क्या मान लो, तो आप x1 y1 मान लो, नीचे वाले को x2 y2 मान लो, x2 और y2, तो x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा बोलो 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। नाउ QR की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से देखो, x माइनस 0 तो x ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस 1 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब देखो QR की वैल्यू ना यहीं आके अटक गई कि x स्क्वायर मतलब अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 25। अब देखो एक छोटी चीज जो समझने वाली है इसके अंदर यार, देखो PQ की वैल्यू जो है ये आई है, ध्यान देना, और QR की वैल्यू जो है हमारी ये आई है। ठीक है, समझो। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई PQ और QR आपस में इक्वल है। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि PQ इज इक्वल टू क्या है बताओ दोस्तों, PQ QR के इक्वल है। तो PQ की वैल्यू क्या है अंडर रूट 41, ठीक है, और QR की वैल्यू क्या है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 25, ये आई है। अब इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो रूट को रूट से कुछ लोग ऐसा कहते हैं काट देंगे, काटना नहीं है, हम लिखते क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखना है बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि मतलब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हो ना, किसी भी रूट वाले नंबर का, तो उसका क्या होता है रूट हट जाता है, ध्यान देना। अब क्या होगा, ये रूट 41 है, ये क्या रह जाएगा सिर्फ 41 रह जाएगा,
ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 25 रह जाएगा। अब सुनो, उठा के चल दिया 25 को, 41 माइनस में 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक्स पे से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4 आ गई, क्या आ गई प्लस माइनस 4। तो मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आने का मतलब पता है क्या होगा, ये हो गया ये जो r पॉइंट है, ये r पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब माइनस का 4,6 भी हो सकता है, और ये r का पॉइंट 4,6 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। x की दो वैल्यूज आ गई +4 और -4। अच्छा, अब उसने क्या बोला था, कौन कौन से डिस्टेंस निकालने थे, एक तो PR निकालना था, QR हमने कौन सा निकाला है अभी, हमने एक PQ निकाल रखा है, अभी उसने पूछा नहीं था बट हमें निकालना पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक QR। तो QR के लिए मुझे यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, अब उसने क्या बोला था, जो हमारा PQ है ना, जो हमारा PQ है वही हमारा QR है, तो एक बात सुनो, QR भी तो क्या ही आएगा 41 ही आएगा, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो QR भी क्या आने वाला है हमारा, आप इस वाली वैल्यू में पुट कर लो, 41 ही आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं करके बताया था आपको। इधर पुट के आपने प्लस का 4 डाल दो या माइनस का 4 डाल दो, देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस में 25 है, तो एक्स की जगह पे चाहे +4 डालू या -4, वैल्यू क्या आएगी 16 ही आएगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 25। QR की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट में कितना हो गया बेटा 16 प्लस में 25, और QR की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट में 41, कितने आ गए अंडर रूट में 41, अंडर रूट में 41 यूनिट्स। ठीक है, ध्यान देना। तो एक चीज देखी जाए, x की वैल्यू निकल गई भाई, Q1 निकल गई, बचा क्या PR बचा, क्या बचा यार PR बचा है, PR ध्यान दो। अब देखो PR की बात करेंगे, PR के बारे में देखोगे दोस्तों, ठीक है PR, अब क्या है PR में P और R ये वाले पॉइंट, ये दो पॉइंट ध्यान देना, ये दो पॉइंट है। अब इसमें है कि यार इसको -4 लेके चलें या +4 लेके चलें, ठीक है, तो मैं सिर्फ 4 लेके चल रहा हूँ, +4 लेता हुआ चल रहा हूँ, इसको ध्यान देना। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR की भी ऐसे दो वैल्यूज आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर लिख लो, चलो एक बार लिखवाता हूँ, x1 कितना हो गया मान लो 5, y1 कितना हो गया -3, और इस वाली है ना x की जगह मैं +4 लेता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट लेता हुआ चल रहा हूँ। y1 की वैल्यू कितना, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, हमारी 4 हो गई, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 आ गई। ठीक है, तो PR डिस्टेंस जो आएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, x2 माइनस में x1, 4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या आएगा बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक y2 माइनस 6 माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो PR की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में, ध्यान से समझना, 4 माइनस 1 किया तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 + 3 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये चीज क्या बन के आ रही है यार, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो गया 81। तो अगर देखा जाए ना तो PR की वैल्यू एक आ रही है अंडर रूट में 81 यूनिट्स, कितना आ गया 81 यूनिट्स आ गया। ठीक है, 81 यूनिट्स, तो एक तरीके से हमने PR भी निकाल लिया, ठीक है ना PR। और दूसरी चीज क्या है, आप ना जो R है उसको -4 लेके भी निकालो, ठीक है, तो क्या आएगी थोड़ी सी अलग वैल्यू हो जाएंगी, उसके हिसाब से एक और वैल्यू आ जाएगी PR की, दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, वो आप एक बार अपने आप ट्राई करना, एज अ होमवर्क ट्राई करना उसको। ठीक है, हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आप पहले ना क्वेश्चन नंबर 10 आप इतना ना इसको नोट कर लो पहले आराम से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैंने इस पे लिख दिया, आप लोगों के पास अपनी बुक्स तो होंगी वैसे भी, बट स्टिल मैंने इस पे लिख दिया, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that point x, y is equidistant from point 3,6 and -3,4। हमें ना इसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, वो आपसे कह रहा है x और y का एक ना रिलेशनशिप बनाना है, मतलब इक्वेशन किसी फॉर्म में आएगा, इसका जो आंसर आएगा ना इक्वेशन टाइप फॉर्म में x और y का रिलेशन बनाना है कि भाई x और y किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, कोई वैल्यूज वगैरह नहीं पूछी, बट कुछ चीजें इसने सेम ही बोली है कि ये जो पॉइंट है x, y वो इक्विडिस्टेंट है, कहां से इक्विडिस्टेंट है, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी, भले इस पॉइंट के उसने हमें नाम नहीं दिया, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहता हूं चलो ये जो x, y वाला पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है A, ये हो गया x, y, इससे इक्विडिस्टेंट पे कौन सा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं B, 3,6, एंड ये वाला जो पॉइंट है इधर इसको मान लो C, दैट इज उसका जो कोऑर्डिनेट है -3,4, यहाँ पे स्पेस नहीं था मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, चाहो तो डॉटेड बनाया ना इस लाइन को, ठीक है, बोल्ड में बनाना, बोल्ड में बनाना, बोल्ड में बनाना, हमें तो x और y का रिलेशनशिप बनाना है बस। ठीक है, ना तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, ए बी की बात करेंगे। ए बी एक डिस्टेंस है, सॉरी ए और बी एक डिस्टेंस है, जिसके बीच में हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और कोई ना कोई रिलेशनशिप बन के आएगा। ए बी के हिसाब से बात करें, मैं x1 y1 लिखा हूँ, x1 को x मान लो, y1 क्या हो गया हमारा y हो जाएगा, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब सुनो
ध्यान देना, अगर मैं ए बी डिस्टेंस की बात करूं, ए बी अंडर रूट में कितना आने वाला है, ध्यान देना, x2 माइनस में x1, मैंने कहा था एक बार तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में अगर 3-4 बार लग रहा हो, हमने क्वेश्चन ऐसे किए भी जिसमें ऐसा हो रहा था कि 2-3 बार फॉर्मूले लग रहे थे, तो वो ध्यान रखने आप लोगों सबको ना कि एक बार तो लगा के आना ही है। एक ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी कितना है यार, देखो ना ना, ए बी में क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरा बताओ, 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या है बताओ, 6 माइनस में y का होल स्क्वायर, ठीक है ध्यान। अब क्या होगा, ए बी की बात करोगे आप तो ए बी क्या आएगा अंडर रूट में, ध्यान दो 3 माइनस 6 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2b, माइनस में 2 a और b, ऐसे लिख दिया। ध्यान रखना, मैं इसको अभी रब करके ना सॉल्व करके लिख दूंगा, क्योंकि ये सब तो आपको बेसिक सी चीजें आपको खुद ही आती होंगी। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा ना, माइनस में 2ab, ध्यान रखना। अगर देखा जाए इसको, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक 9 का 9 प्लस में एक्स स्क्वायर और आगे देखोगे माइनस का 6x हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ध्यान देना इधर से, प्लस में 36 प्लस में वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस में 12y, ध्यान रखें, ओके। नाउ ये भी अंडर रूट में क्या होगा, x का स्क्वायर हो गया ये, प्लस में y का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, माइनस का 6x हो गया, माइनस का 12y हो गया, ठीक है। 9 और 36 को ऐड करेंगे कितना आएगा, प्लस का ही 45 आ जाएगा। इन वैल्यूज को देख के घबराना मत बिल्कुल भी, अब ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स है, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको ना आप एक काम करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, ठीक है। हमने ए भी निकाल दिया, सिमिलरली एक काम करोगे आप, नाउ फॉर ए सी, क्या फाइंड करोगे, ए सी, ध्यान से देखना, ए सी फाइंड कर रहे हैं, ए सी। इसके लिए भी चाहो तो x1 y1 लिख लो तुम लोग, x1 क्या हो गया हमारा, ठीक है, x ही हो गया, ठीक है, और y1 कितना हो गया हमारा, y1 हो गया हमारा दोस्तों y, x2 कितना हो जाएगा हमारा, x2 होगा हमारा -3 और y2 क्या होगा हमारा बताओ, 4 होगा, ध्यान देना। अब AC की बात करेंगे, अंडर रूट में क्या होने वाला है, x2 माइनस में x1, तो देखो माइनस का 3 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बताओ, 4 माइनस में y का होल स्क्वायर। नाउ अब देखो ये माइनस माइनस वाली टर्म है ना, ध्यान देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करेंगे, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इसमें लगाना वो वाली आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो जाओ, एक ही जगह पे -3 पुट कर दो, ये आएगी प्लस वाली फॉर्म, बट आप ऐसे लिख के चलो, -3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 a कितना -3 और b कितना हमारा x, ठीक है, ओके ना देना। अब आगे क्या चलेगा, 4 माइनस में y प्लस में 4, मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में 4 इंटू में y, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस का इशू रहेगा मेरे साथ, मैं इसको ऐसे लाइन में आ रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है यार, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस मिल जाएगा मैं ना। क्या होगा, -3 का स्क्वायर, जो -3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से अगर AC की बात करोगे तो -3 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ना 9 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, माइनस इंटू में माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 16 हो जाएगा, ध्यान देना, प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी बताओ, माइनस का 8y आएगा, माइनस का 8y, ठीक है, माइनस का 8y। AC की बात कर लो आप, ध्यान देना, अंडर रूट में 9 और चलो पहले x को लिख लो, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या है 6x है, माइनस में 8y है दोस्तों, और क्या होगा 9 और 16 को ऐड कर लो, कितना आएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ये भी ऐड नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसने पॉइंट में क्या बोला था, ये जो स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट है दे आर इक्विडिस्टेंट, क्या है बताओ, आपस में इक्विडिस्टेंट है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा पॉइंट था, याद है ए और बी पॉइंट था हमारा, ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए सी के इक्वल होगा, समझ लो, ए बी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। अगर देखा जाए इसके अंदर तो ए बी की वैल्यू क्या आई थी, अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आप समझो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस में 45, ये रूट में किसमें बताओ, रूट में पूरा का पूरा इज इक्वल टू क्या, ये वाली लिख लो जो हमारी इक्वेशन आई है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 8y प्लस का 25। क्या बताया था मैंने, जब इतनी बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे इसको, तो रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाते क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो,
और स्क्वायरिंग से फायदा क्या होता है, रूट हट जाता है हमारा। क्या होता है, रूट हटाने का एक तरीका है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 12y प्लस में 45 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y प्लस का 25। अब एक चीज सुनो, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू रहेगा, तो मना हम ना इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा आपको बताए दो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x, क्योंकि मैं यहाँ जो करूंगा आप भी वही करके आओगे। तरीका क्या होता है, उठा के इधर लेके आओ साइड चेन को, माइनस का साइन चेंज करो उनके, प्लस का था ये माइनस का हो गया इक्वल टू के इधर आके, प्लस का था ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस का 6x हो गया, ये प्लस का 8y हो जाएगा और वो माइनस का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए यार, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कट गया, और इसमें बचा क्या, माइनस का 6x। ध्यान देना, अब एक छोटी चीज देखो, अब ये सब आपने बेसिक कैलकुलेशंस अपनी 8-9 क्लास में सीखी हुई होगी, -6x और -6x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, तो माइनस का 12x हो गया। याद रखना, हमने इसको तो सॉल्व कर दिया, इसको और इसको, माइनस का 12 और प्लस का 8y, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है बिगर वैल्यू का, माइनस का है ये प्लस का है, क्या आएगा, माइनस का 4y आएगा, ठीक है। ध्यान देना, हमने इसको भी और इसको भी सॉल्व कर दिया, बचा गया 45 प्लस का 25 माइनस का, क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखते रहो आप, इसके अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ध्यान देना, क्या करेंगे इसके अंदर से हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, माइनस का 12x माइनस का 4y, इसको -20 उठा के -20 कर, अरे बस में, या ऐसे नहीं तो एक काम करो, 20 को अपनी जगह पे रहने दो, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। ध्यान देना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 12x, हो जाएगा प्लस का 4y। अब सुनो, क्या करोगे, इसमें से 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 3x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, ये 4 से कट जाएगा, बचेगा किस पे, 5 पे। हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आ गया, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 5, ऐसे आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसे भी रिलेशनशिप लिख सकते हो उनका, या एक छोटी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, ठीक है, बोर्ड छोटा है आपको पता है, थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम होती है सारी चीज, y इज इक्वल टू, वाई ऐसे इधर इधर ही रहेगा, ये 3x उधर चले जाएगा, 5 माइनस में 3x, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, x एंड y, ये आंसर है। मतलब x और y के बीच में रिलेशन है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसमें आपको कोई x और y की वैल्यू फाइंड करने को नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है, तो आप ऐसे कहोगे, y जो है ना, y जो है 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x है, अरे बस में, ये छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर जो समझने वाला है, ठीक है। आप चाहे x की टर्म्स में निकाल लो, y की टर्म्स में निकाल लो, सेम ही रहने वाला है वो, ठीक है। चलो अब इतना रखते हैं, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में देखना।